हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? कुछ ऐसे टिप्स जिनको मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ, जिससे मेरा काम काफ़ी आसान भी हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गई मार्ट में। हमारे नियर बाई है, लोकल मार्केट है हमारी। वहाँ से मैंने सारी शॉपिंग की। जो भी मुझे अपने किचन के लिए आइटम चाहिए थे, दाल चावल हल्दी मिर्च जो भी चाहिए था, मैंने सब वहाँ से ख़रीदा। ये मार्ट मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि सारा सामान ओपन रखा होता है, सारा सामान इजीली मिल भी जाता है, सब कुछ अवेलेबल होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती, बल्कि एक्स्ट्रा सामान ही यहाँ से आ जाता है। छोटी सी चीज़ से लेके बड़ा तक, आटा भी चावल भी, बच्चों के चिप्स कुरकुरे सब कुछ यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। तो सब कुछ हम लेके एक ही जगह पे मिल जाए, वो बड़ा आसान काम हो जाता है हमारे लिए। तो बस यहाँ से ले आ सारा सामान और फिर हम यहाँ से निकल गए। इसमें एक काम की बात यह है कि जब भी मैं किचन का सामान लेने आती हूँ, उससे पहले ही मैं अपने किचन को एकदम साफ करके आती हूँ और सारे डब्बों को साफ करके और बाहर निकाल के रख के आती हूँ, ताकि जाते ही मैं सारा सामान डाल दूँ। अगर जाते ही हम सारा सामान वापस से डब्बों में डाल देंगे तो वो काम आसान लगेगा, लेकिन अगर हमने उसको छोड़ दिया, कल पे अगर मैं उसे अगर छोड़ देती हूँ, तो मुझे वो काम बहुत बड़ा लगने लगता है। बड़े से मेरा मतलब वो मुझे बर्डन लगने लगता है, फिर मेरा मन नहीं करता उस काम को करने का, लेकिन काम तो करना पड़ेगा गाइस, इसलिए मैं उसको अभी साथ साथ निपटा देती हूँ। और इस काम को निपटाने के लिए सबसे जरूरी होता है हमारी किचन का साफ होना। जब हम राशन रिस्टॉक कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब हमारी किचन की 50% डीप क्लीनिंग साथ साथ हो जाती है। इसलिए मैं सब कुछ साफ करके आती हूँ, ताकि जाऊँ और मेरा काम मुझे तैयार मिले। अक्सर मैं शाम के टाइम शॉपिंग करने आती हूँ, इसलिए फिर घर जाके किचन में खाना भी बनाना होता है, इसलिए सारा काम फटाफट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। फिर यहाँ से राशन लेने के बाद हम यहाँ से निकल गए हैं, और निकलने के बाद फिर मेरा मन हुआ कि चलो बाहर आए हैं तो कुछ खा ही लिया जाए। फिर एक गोलगप्पे के ठेले पे पहुंचे, और ये भैया इतने अच्छे थे, खुश हो रहा था बंदा कि मेरी वीडियो बन रही है, और कह रहा कि एक्सप्रेशन दे रहा, बार बार कह रहा मुझे ले रहे कि नहीं ले रहे भैया। ये मुझसे ये सब बातें पूछ रहा था, इसलिए हेलो हाय कर रहा था, खुश हो रहा था बंदा। इसको देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। वो दूसरे भैया भी आ गए कि भैया मुझे भी लो। मैंने कहा अरे यार हम इतने फेमस नहीं है, कोई बात नहीं। बस फिर गोलगप्पे खा के हम आ गए वापस से घर। फिर घर आके सारा सामान, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आते ही सबसे पहले मैंने सारा सामान डब्बों में डाला, मतलब रीस्टॉक किया। इसको वैसे बोलते हैं पेंट्री रीस्टॉक, लेकिन हमारे भाई देसी भाषा में हम इसको बोलते हैं सारा सामान खाली कर लो, डब्बे में डाल लो। और सारे सामान को खाली करते टाइम मुझे इतनी हड़बड़ी हो रही थी ना, क्योंकि लेट भी हो गया था। कहीं बाहर जाते तो देखो टाइम तो लग ही जाता है। फटाफट से मैं इस काम को निपटाना चाह रही थी, क्योंकि लेट होता जा रहा था और मुझे खाना बनाना था, बच्चों को भूख लग रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब डब्बे साफ करके गई तो फिर भी पोंछ क्यों रही है बार बार? गाइस, पोंछना ही पड़ता है। कहीं पर थोड़ी बहुत भी अगर नमी रह गई ना, तो सामान खराब हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार इनको साफ करने की कोशिश करती हूँ कि साफ रहे, बिल्कुल भी इनमें मॉइस्चर ना रहे। अगर डब्बे में एक बूंद भी पानी की रह गई ना, तो सारा सामान खराब हो जाता है। इसलिए मैं इनको बार बार साफ करने की कोशिश करती हूँ, बाहर से भी और अंदर से भी। वैसे भी ये जो डब्बे होते हैं ना, ये मंथ में एक बार ही अच्छे से साफ हो पाते हैं, जब इनमें सामान बिल्कुल भी नहीं होता। अगर इनमें थोड़ा बहुत भी सामान होता है ना, तो रह ही जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा सामान तभी लेने जाती हूँ जब मेरे किचन में बिल्कुल सारा सामान खत्म हो जाता है, तब मैं किस सामान लेने जाती हूँ, ताकि सब कुछ एकदम साफ सुथरा हो जाए। बस सारा सामान डब्बे में डालने के बाद फटाफट से मैं करने लगी थी डिनर की तैयारी, क्योंकि बच्चों को लग रही थी बहुत ज़ोरों शोरों से भूख। आज डिनर में मैंने बनाया था चने की दाल, और साथ में दिन की रखी थी कढ़ी, मैंने उसके भी तड़का लगा दिया था। गर्म भी हो जाएगी और तड़का लगने से उसका फ्लेवर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने उसमें तड़का लगाया। और ये मेरी थाली लग के हो गई है तैयार, मतलब बच्चों की प्लेट लग के हो गई है तैयार। और वैसे बच्चे भूख भूख करते हैं, और जब बोलोगी खाना ले जाओ तो कोई नहीं आता है लेने के लिए, मुझे ही देने जाना पड़ता है। सबको खिलाने के बाद फिर फाइनली मैंने भी खाना खाया। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।